वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें एक लेडी की उनकी कोई ननद नहीं थी, तो उन्होंने अपने देवर को अपनी ननद बना लिया। और ये जबरदस्ती नहीं हुआ था, एक्चुअली उनके देवर को था क्रॉस ड्रेसिंग का शौक। और कैसे जब उनको पता चला कि मेरे देवर को ऐसा शौक है, तो कैसे उन्होंने उसकी हेल्प की और कैसे वो उनको अपनी ननद की तरह ट्रीट करती हैं। तो स्टोरी थोड़ी सी मतलब अच्छी है, मतलब मिक्स फीलिंग्स वाली है। जैसे होता है ना कि हाँ भाभियां देवर के साथ थोड़ा सा फनी सा रिलेशन ये होता है, और एक दूसरे की फीलिंग्स को भी बहुत बार देवर भाभी समझ जाते हैं। तो सेम ऐसी ही ये स्टोरी है। और अभी चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे रोहित को उनकी भाभी ने अपनी ननद के रूप में स्वीकार कर लिया और कैसे वो क्रॉस ड्रेसिंग में उसकी हेल्प करती हैं और बाकी सबसे वो चीज छुपा कर रखती हैं। और रोहित भी कैसे एक मैनेज करते हैं अपने शौक को और अपनी भाभी को कैसे वो हेल्प करते हैं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते और स्टार्ट करते हैं और फुल स्टोरी आपको सुनाते हैं। रोहित बिलोंग करते हैं हरियाणा के झज्जर शहर से। और उनको स्टार्टिंग से क्रॉस ड्रेसिंग का शौक था, बट वो छुप छुपा कर करते थे। और देखिए छुप छुपा कर सिर्फ रोहित ही नहीं, आई थिंक जितनी भी स्टोरीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं ज्यादातर सारी छुप छुपा के ही होती हैं। और कोई अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर कर लेता है और कोई किसी के साथ शेयर कर लेता है, बट फिर भी एक सीक्रेट ही उसको रखा जाता है। और सीक्रेटली ही बॉयज ज्यादातर क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं। और आप सब ये क्वेश्चन करते हैं ना आपको ये स्टोरीज कहाँ से मिलती हैं, तो प्लीज मैं स्टोरीज नहीं बनाती हूँ, ये सब रिक्वेस्टेड होती हैं। इंस्टा पर कुछ लोग शेयर करते हैं, कुछ लोग कमेंट्स में भी शेयर कर देते हैं और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए बताते हैं। एक्चुअली रोहित के भाई की शादी हुई और उनके घर में भाभी आई। रोहित की जो भाभी थी उनकी एक सिस्टर थी, उनके साथ रोहित बातचीत कर लेते थे। तो रोहित को क्रॉस ड्रेसिंग का शौक था, वो कभी कभार लेडीज के जो कपड़े थे वो पहन लेते थे। एक बार रोहित की भाभी अपने मायके गई हुई थी, तो रोहित का बहुत मन हुआ, तो उन्होंने अपनी भाभी का एक सूट पहन लिया और सूट पहनकर उन्होंने अपनी भाभी की सिस्टर को वीडियो कॉल कर दिया। और सूट भी पहना था, उन्होंने हल्का फुल्का मेकअप भी किया था, जैसे लिपस्टिक बिंदी वगैरह लगाई थी। मतलब थोड़ा बहुत उन्होंने मेकअप भी किया था और मेकअप करके और सूट में ही उन्होंने अपनी भाभी की जो सिस्टर है उनको वीडियो कॉल कर दिया। और सामने से ऐसा हुआ कि वो कॉल उनकी भाभी की सिस्टर ने नहीं उठाया, एक्चुअली फोन उठा लिया था रोहित की भाभी ने। तो रोहित एकदम से हैरान हो गए थे कि ये क्या हुआ। उनकी भाभी ने उनको गर्ल्स ड्रेसिंग में देख लिया था, अपने ही कपड़े वियर करे हुए देख लिया था। रोहित हैरान रह जाते हैं, बट वो अपनी भाभी को उस टाइम कुछ बोल नहीं पाते हैं और कॉल को कट कर देते हैं। बट भाभी ने उनको प्रॉपरली देख लिया था कि रोहित ने क्या पहना हुआ है और क्या मेकअप लगाया हुआ है। बट उन्होंने उस टाइम ये सोचा कि मेरी बहन को कॉल किया है तो मस्ती में ऐसा कुछ हुआ होगा दोनों के बीच के, उसने मेरा सूट पहनकर और लिपस्टिक बिंदी वगैरह लगाकर उसको कॉल किया। मतलब उन्होंने एक मस्ती में बात ले ली। कुछ टाइम बाद रोहित की भाभी जब घर आती हैं तो एक दिन वो रोहित से ऐसे ही मजाक मजाक में बोलती हैं कि उस दिन जब तुमने सूट पहनकर बिंदी लिपस्टिक लगाकर कॉल किया था वो सब क्या चक्कर था। मतलब वो ऐसे ही मजाक में पूछती हैं। देखिए देवर भाभी का रिश्ता भी सिल्ली सा होता है, मजाक मस्ती वाला होता है। और कई बार एक जैसे सीक्रेट्स कुछ होते हैं तो वो भी एक दूसरे का शेयर कर लेते हैं, एक फ्रेंड्स की तरह वाला रिश्ता भी हो जाता है। तो रोहित ने अपनी भाभी को झूठ नहीं बोला था, उन्होंने उसको सच सच बता दिया कि मुझे आपके कपड़े पहनना या किसी भी लेडी के कपड़े पहनना अच्छा लगता है, मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। तो रोहित की भाभी ने उसको कुछ नहीं बोला था और उन्होंने उसकी फीलिंग्स को समझ लिया था कि इसका मन होता है। फिर एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो रोहित की भाभी ने रोहित से ऐसे ही पूछा कि क्या तुम्हें
फुल्ली ड्रेसिंग करनी है, तो रोहित ने बोला कि हाँ। तो रोहित की भाभी ने जो अपनी शादी वाला लहंगा था वो रोहित को दिया पहनने के लिए। रोहित को बोला कि तुम ये पहन कर आओ और मैं तुम्हें एक दुल्हन के रूप में तैयार करूंगी। देखिए, फीलिंग समझने वाली बात है, हम इसको कुछ गलत भी नहीं बोल सकते हैं। एक्चुअली रोहित की भाभी ने रोहित को समझा और उन्होंने सोचा कि इसको एक चीज अच्छी लगती है और थोड़ा सा मजाक मस्ती वाला भी माहौल बन जाता है। तो रोहित की भाभी ने उसको अपने कपड़े, अपना शादी का लहंगा दिया, उसके बालों में विग लगाई। देखिए, दुल्हन के बालों में जूड़ा वगैरह, विग वगैरह लगाई जाती हैं, उनके पास वो प्रॉपरली सारा सामान था। हाथों में उसके चूड़ा पहनाया, माथे पे टीका लगाया, बिंदी लगाई, कानों में बड़े बड़े झुमके एकदम से हैवी, उसको गले में सेट पहनाया, लिपस्टिक, आईलाइनर, जो भी चीजें दुल्हन को पहनाई जाती हैं, आई शेडो से लेकर लिपस्टिक लगाने तक, ब्लश लगाने तक, मतलब उन्होंने उसको एकदम से फुल्ली दुल्हन के रूप में तैयार किया। पैरों में मोटी मोटी पायलें पहनाई, हाई हील्स पहनाई, मतलब एकदम से अच्छे से उसको दुल्हन के रूप में उन्होंने तैयार किया। और बाद में जब उसको मिरर के सामने खड़ा किया तो रोहित बोल रहे थे कि मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था कि क्या सच में मैं एक बॉय हूँ। और उनकी भाभी ने उनको इतने अच्छे से तैयार किया था कि रोहित को वो चीज बहुत अच्छी लग रही थी कि मैं एक दुल्हन के रूप में रेडी हुआ हूँ। रोहित की भाभी रोहित की फीलिंग्स को समझ गई थी। रोहित की खुशी के लिए उन्होंने उसको रेडी कर दिया था और दोनों बहुत खुश थे। उसके बाद रोहित ने सब कुछ रिमूव कर दिया और दोनों के लिए एक मेमोरी बन गई। तो रोहित ने अपनी भाभी को बोला कि मेरा बहुत बार मन करता है। तो रोहित की भाभी ने बोला कि देखो, ये चीज सही नहीं है, बट अगर फिर भी तुम्हारा कभी कभार मन होता है तो तुम मुझे बताया करो। जब घर में कोई नहीं होगा तो तुम अपना शौक पूरा कर सकते हो, बट इसको एक परमानेंट जो थिंग होती है वो नहीं बनाना, बिकॉज ये चीज अच्छी नहीं है। कल को अगर किसी और को पता चलता है तो तुम्हारी इमेज सोसाइटी में खराब हो जाएगी और फिर मतलब मम्मी पापा को भी अच्छा नहीं लगेगा, आपके भैया को भी अच्छा नहीं लगेगा, या फिर जिसको भी पता चलेगा उसको ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। देखिए, रोहित की भाभी ने उसको एक अच्छी सी सलाह दी थी और उसकी फीलिंग्स को कैरी ऑन भी किया था कि तुम अगर नहीं रह सकते हो तो कभी कभार ये चीज कर सकते हो। उसके बाद जब रोहित के घर पर कोई नहीं होता है तो रोहित अपनी भाभी का सूट वगैरह पहन लेते हैं, साड़ी वगैरह भी कई बार वेयर कर लेते हैं और घर के कामों में उनकी अच्छे से हेल्प भी करते हैं। मतलब दोनों देवर भाभी का रिलेशन है वो एकदम से फ्रेंडली हो गया है, बिकॉज रोहित ने अपना जो सीक्रेट है वो अपनी भाभी को बताया, उनकी भाभी ने उसको समझा और फिर उसको समझकर उन्होंने उसकी हेल्प भी की। और अभी रोहित अपनी भाभी से कोई बात नहीं छुपाते हैं, वो उसको सारी बातें बता देते हैं। और जब भी रोहित का मन करता है वो अपनी भाभी का ड्रेसअप करते हैं और घर के कामों में उनकी हेल्प भी करते हैं। तो हमें मतलब ये नहीं है कि भाई ये चीज गलत है या सही है, किसी किसी की फीलिंग्स हो जाती हैं, बट टाइम के हिसाब से कुछ लड़के इस चीज को छोड़ देते हैं जब वो समझते हैं कि ये उनके लिए नहीं बनी है। बिकॉज देखिए, बॉयज को बहुत काम करने होते हैं अपनी लाइफ में, जॉब करना होता है, घर से बाहर निकल कर पैसा कमाना होता है। अगर वो साज श्रृंगार में घुस जाएंगे तो फिर वो चीज आगे उनकी लाइफ के लिए सही नहीं रहेगी। और लेडीज का थॉट थोड़ा अलग होता है। देखिए, नॉर्मल सी बात है, जो लड़कियां बाहर काम करती हैं वो ज्यादा मेकअप कैरी नहीं करती हैं, ज्यादा श्रृंगार नहीं करती हैं, नॉर्मल सा एक लुक होता है जो ऑफिस वगैरह में या बाहर जाने के लिए गर्ल्स कैरी करती हैं। तो सेम वही चीज बॉयज के साथ लागू होती है। अगर हम मेकअप में ही, बाकी इन चीजों में ही घुस कर रह जाएंगे तो हम अपने जो बाहर के ऑफिशियल काम है या घर से बाहर निकलने के जो काम है वो इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। बिकॉज ये सब चीजें, हमारा जो माइंड है ना उसको थोड़ा सा मतलब अलग सिचुएशन हो जाती है कि इतना सब कैरी करके कैसे इंसान बाहर की दुनिया में सरवाइव करेगा, कैसे क्या करेगा। तो ये थी रोहित और उनकी भाभी का सीक्रेट वाली स्टोरी। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।